नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी महाभारत की वजह बन चुका है। यूपी में भी इस विवाद की आंच महसूस की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से संतों पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि भगवान से धोखे के जिम्मेदार संत महंत हैं। तो वहीं रवि किशन भी इस घटना पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लड्डू में मीट खिलाया गया, अब शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सरकार से तलब की है। तो वहीं संतों ने भी भारी क्रोध व्यक्त किया है। इस पूरे प्रकरण के बीच सवाल यह है कि आखिर आस्था पर चोट, साजिश या खोट? संत क्रोध भड़का, प्रसाद में कौन कर रहा था बीफ का धंधा? और प्रसाद पर क्लेश, श्रद्धा से क्यों सियासी माइलेज? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस। पहले ये रिपोर्ट। आस्था पर चोट, साजिश या खोट? तो बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। जांच में दोषी पाए जाएंगे, मुझे लगता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। महापाप पर बोले स्वामी, मिली भगत या खामी? धोखा करने वाले लोग कौन? हिंदू धर्म के ठेकेदार। हिंदू धर्म का कोई दुश्मन है तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य, पंडित पुजारी, संत महंत हैं। रवि किशन भड़के, हिंदुओं को किसने खिलाया प्रसाद में मीट? मंदिर जो चला रहे थे वो हिंदू नहीं, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। प्रसाद पर क्लेश, आस्था से क्यों सियासी माइलेज? भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। जिनका भी इसमें योगदान है वो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। संतों का क्रोध भड़का, प्रसाद में बीफ वाला धंधा किसका? करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। करोड़ों सनातन धर्मियों की पवित्रता से, जो कि उनकी निधि है, और हमारे पास है क्या? प्रभु भोग में मिलावट पर सियासी महाभारत। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, आस्था पर चोट, साजिश या खोट? तिरुमाला में जो कुछ हुआ, प्रसादम में बीफ और एनिमल फैट निकला, वो किसी की साजिश है या किसी प्रकार का कोई खोट है, लेकिन इसने सियासत को जरूर उबाल दिया है। सवाल नंबर 2, संत क्रोध भड़का, प्रसाद में बीफ का धंधा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सब कुछ, साधु संत महंत, एक बार फिर से उनको हिंदू धर्माचार्यों के विरुद्ध आग उगलने का एक मौका मिल गया, जिसके बाद संत समाज भड़क गया है। और प्रसाद में जो बीफ मिलने की बात सामने आई है, उसके बाद गुस्सा एक अलग ही स्तर पर है पूरे देश के अंदर। सवाल नंबर 3, प्रसाद पर क्लेश, आस्था से क्यों सियासी माइलेज? अब प्रसाद में इस तरह का घोर महापाप हुआ है, तो उसके बाद अब इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश कौन कर रहा है? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। महंत राजू दास जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे बीच में हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ सौरभ दुबे जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। और सपा से अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले महंत राजू दास जी, अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से तो आपका नाता बहुत पुराना रहा है राजू दास जी। अब मौका चाहिए उनको, सनातन धर्म से जुड़ी कोई बात, कोई विवाद हाथ लगना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिचकिचाते नहीं है। और जो महाप्रसादम के साथ महापाप हुआ है, उसके बाद उन्होंने देश भर के सारे साधु संत महंत पुजारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सब कुछ इन्हीं की ही लालच और मिली भगत और इनके धंधे का नतीजा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमको जोड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मांग करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, अगर देश के 5 लाख से ऊपर मंदिरों को सरकार ने एक्वायर करके रखा है, अगर यह व्यवस्था साधु संतों के पास पहले थी, अगर साधु संतों को दे दिया होता तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती। आपने कमर्शियल व्यवस्था कर दिया, भगवान को पुजाने का धंधा बना लिया आपने, भगवान को मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन राजू दास जी, इसी पर ही तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लग रहा है वो डिसअपियर हो गए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है।
यही तो वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर समिति, वहां के साधु संत महंत जो है वो अवेयर होते तो क्या ये नौबत आती, या क्या इस तरीके का महापाप होता, मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती। वो सीधे तौर पर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इससे कंट्रोल खत्म करके सीधा इनको दिया जाए। इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ। मेरा विषय ये है कि जिस प्रकार से अगर उसमें कोई संत होते, कोई महंत होते, तो इस प्रकार की घटना उस पर नहीं होती। क्योंकि इस प्रकार की घटना इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर साधु संत उस व्यवस्था में नहीं थे। इसी के नाते ठीक है राजू दास जी, फिलहाल आपका ऑडियो सिग्नल जा रहा है, मैं फिर लौटूंगी, एक बार सही से आप कनेक्ट हो जाएं। हमें सौरभ दुबे जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और सचिन रावत जी भी हमारे बीच में हैं। सचिन जी, कुछ भी हो, देश भर की जो श्रद्धा को ठेस लगी है तिरुमाला के प्रसाद के बाद, अब आप देख लीजिए कि हर राज्य में जितने भी मंदिर हैं, हर भक्त के अंदर या हर एक शख्स के अंदर जो मंदिर जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, एक तरह का वहम आ गया है। जगह जगह जाकर जो प्रशासनिक अधिकारी प्रसाद की टेस्टिंग कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ के सैंपल्स की भी जांच कराई गई, वो सही पाया गया, और भी देश भर के मंदिरों में ये ड्राइव चल रही है। तो भक्तों को बहुत बड़ा आघात लगा है इस घटना से, लेकिन इसके बाद अब एक सियासी माइलेज लेने की होड़ मच गई है। कोई विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो कोई सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है, कोई कह रहा है तब सरकार किसकी थी, कोई कह रहा है अब सरकार किसकी है। लेकिन उस सबके बीच तो करोड़ों भक्त हैं जो इस घोर महापाप से गुजरे हैं। देखिए आस्था जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है। तिरुपति बालाजी में जिस तरह की खबर सामने आई है, जिसमें वहाँ के प्रसाद में इस तरह की मिलावट हुई है, मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी जो भगवान हैं, उनके जो भक्त हैं वो देश विदेश के लाखों लोग हैं और मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन देखा है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर ये सब चीज़ों का मिलीभगत है, तो आज मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे क्या निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि जो वहां पे मंदिर की कमेटी है, और उस मंदिर की कमेटी की कोई अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बयान आया हो, और अगर वहां पर इस तरह की चीजें हो रही थी तो वहां पर मंदिर कमेटी क्या कर रही थी और वहां की सरकार क्या कर रही थी। जाती है ना, मुझे लगता है कंट्रोल तो सरकार के हाथ में है, कंट्रोल सरकार के हाथ में है। इसी बात को लेकर तो नई बहस शुरू हो गई है कि क्या क्या मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर लाना चाहिए, क्या समिति के पास ये सारे अधिकार होने चाहिए। लेकिन उस सबसे ऊपर राजनीति है जो शुरू हो चुकी है, और बीजेपी का कहना है, बीजेपी सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि हिंदुओं को जानबूझकर बीफ खिलाया गया है, ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है, बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डुओं के अंदर। समय आ गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी हो। देखिए, मुझे लगता है कि रवि किशन को यह भी पता होना चाहिए कि वहां पर मोदी सरकार, जो मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी की आपकी सरकार है। इससे पहले जो सरकार थी वो भी मोदी जी को सहयोग करती थी। तो इसका मतलब है कि रवि किशन जी को यह भी बताना चाहिए था कि अगर सरकार आपकी थी, आपके सहयोगी लोगों की सरकार थी, अगर इस तरह की चीजें हो रही थी तो उस पर भी स्पष्टीकरण दीजिए। अब राजनीति उसमें भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है वो एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि सरकारें इनकी हैं, इनके लोग हैं, मंदिर ट्रस्ट में इनके लोग हैं। अगर वहां पर बीफ जो प्रसाद में मिला है, अगर उसका तेल मिला है, अगर उसकी चीजें मिला है, तो ये समझ लीजिए सैंपल से कंफर्म हुआ है एनिमल फैट मिला है, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जी। हाँ, कंफर्म है, मिला है। अगर नहीं मिला है, फिश ऑयल भी मिला है, एनिमल फैट भी मिला है, जिसमें पिग कैटेगरी के भी जानवर शामिल हैं। तो उसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती है, मंदिर प्रशासन की गलती है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अनुराग जी को मुझे लगता है इस बात का एहसास ही नहीं है कि वहां पे सरकार किसकी है, तो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। 10 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगातार जो पिछली 5 सरकार जगन मोहन रेड्डी की थी, उसका समर्थन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था। चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी कब लिखी थी, ये भी रवि किशन बताने लगे हाथ। तो इसके मतलब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और रवि किशन जी क्या आंख बंद करके सो रहे थे क्या? वो सत्ता में, सरकार में नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के है ना। खाली ये दिक्कत ये होती है, कुछ लोग बिना जाने
कुछ भी बोलते रहते हैं। इनको हमसे, हमारे आस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको राजनीति करनी है। भाई हमारी आस्था पे चोट है, सवाल आस्था का हो रहा है। वो अभी भी राजनीति में लगे हुए हैं, उनको अभी भी राजनीति करनी है। कमाल है भाई, सरकार आपकी है। अभी चंद्रबाबू नायडू जी जब की सरकार बनी तब चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, ना केंद्र ने किया, केंद्र ने दबाव क्यों नहीं डाला राज्य सरकारों पे? राज्य सरकार तो उनके साथ ही थी उस समय। तो सवाल यह है कि हमारे साथ अन्याय होता रहा और रवि किशन जी जगे और जैसे बोलते नहीं, कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। चलिए, रवि किशन जी पर तो आपने कमेंट कर दिया, ठीक है। अनुराग जी, रवि किशन जी पर आपने कमेंट कर दिया, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर भी कमेंट कर दीजिए। उनका यह कहना है कि जो देश भर के पुजारी, पंडित, साधु, संत, महंत जो है वो ही जिम्मेदार हैं, वो उन्होंने भगवान को धोखा दिया है। उन्होंने सबके लिए पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि पहले देखो धोखा करने वाले लोग कौन है। कौन है? ये है हिंदू धर्म के ठेकेदार, तथाकथित धर्माचार्य। देखो, मैं अपनी बात कहूंगा, किसी पे कमेंट देना नहीं देना, वो अपनी बात जो कहते हैं उनके नेता देंगे, उन जिस पार्टी में होंगे। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, सीधी सी बात है, वहां पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोग वहां पे जो जिस तरह का सामान परचेज करते होंगे, तो भाई आप इतने, वही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ सवाल। हमारी आस्था पे चोट होती रही और आप आंख बंद किए रहे, और जब बात सामने आई तो फलाने क्या कहते हैं, ठिकाने क्या कहते हैं। इतने तो सरकार क्या कर रही थी? जवाब तो सरकार से पूछना चाहिए ना भाई। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का समर्थन के लेके केंद्र सरकार चल रही थी और हम लोगों के साथ अन्याय होता रहा, हमारी आस्था के साथ चोट पहुंचाई गई। इसमें सवाल तो सरकार से होगा, सरकार अपने सवाल से थोड़ी बच सकती है। अब सरकार चुप्पी मार के बैठ गई। रवि किशन जैसे लोग जिनको ज्ञान है नहीं, आके आए बाएं साएं बोलने लग जाते हैं। ऐसे लोग जब बोलते हैं तब इन लोगों को सोचना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। इसलिए उनको एमपी का मतलब पता होना चाहिए कि वहां सरकार किसकी है, लोकसभा का मतलब क्या होता है। उनको ये नहीं पता होगा। मुझे तो नहीं लगता रवि किशन जी को ये भी पता होगा कि यहाँ जिला पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपसे। भाई क्या बोल रहे हो भाई? आपकी सरकार जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी से भाग जाओगे क्या? आप कह रहे हैं उन्हें ये नहीं पता चुनाव कैसे होते हैं? रवि किशन जी को नहीं मालूम होगा, जिनको ये नहीं पता कि केंद्र में सरकार उनकी है। आप कह रहे हैं उनको नहीं पता कि चुनाव कैसे होते हैं। अगर पता होता तो सवाल। चलिए खैर, वो हमारा विषय नहीं है, वो आपकी निजी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। सौरभ दुबे जी हमारे बीच में। सौरभ दुबे जी, अब सवाल ये है कि प्रसाद पर जो सियासी उबाल और जनता के अंदर क्लेश उठा है, अब इसका सियासी माइलेज कौन ले रहा है? देखिए, जो वाणी से, व्यवहार से, कर्म से जो लोग हिंदुओं को लगातार जो है अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हिंदू समाज को गाली देना हो, चाहे वो मंदिर में देवी देवताओं का अपमान करना हो, और अब तो यहाँ तक आ गई है बात कि जो प्रसाद है, प्रसाद के अंदर अगर इस तरह का घृणित कार्य किया जा रहा है, और किस कारण से? लालच के कारण से। मतलब धर्म को जो है वो धंधा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है। अभी तो देखिए एक मंदिर की जांच का खुलासा हुआ है, हो सकता है जब अन्य मंदिरों में और खुलासे हो वहां पर भी जो है, तो वहां पर भी। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सवाल पूछा है कि यूपी में जो देसी घी बिक रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, पूजा के घी में उत्तर प्रदेश के अंदर मिलावट की जा रही है। अब अलग अलग तरह से सवाल जो है ना इससे जुड़े हुए वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें सवाल देना और जवाब देना ये कोई दो धड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जितने लोग हैं सब सनातनी हैं, जितने लोग हैं सब हिंदू धर्म से जुड़े हैं। अगर हम इसमें बट जाएंगे कि सवाल पूछने वाले और बांटने वाले, हाँ ये धड़ा जरूर बटा हुआ है कि जिसने धंधे की लालच में धर्म को बेचने का कार्य किया उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। देखिए, वहां की सरकार निश्चित रूप से, वहां की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। वो पुरानी सरकार थी रेड्डी साहब, उनकी भी, और जो नई सरकार है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो चंद्रबाबू नायडू जी जिन्होंने स्वयं खुलासा किया, वो स्वयं तो पाप से बचे। करोड़ों जो हिंदू जो है, हम लोग यहाँ दूर दूर से वहां पर प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, इतनी बड़ी मान्यता, उनको भी लग जाए कि कोई तिरुमाला चढ़ा करके खाया जाता है। उस पाप से कम से कम मंगवा करके खाते कार्य किया, ये फेथ है वहां का। बिल्कुल, और उस पाप से बचाने का चंद्रबाबू नायडू जी ने ही कार्य किया। लेकिन जहां पर कुछ लोग, अब उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग खड़े हो गए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसमें ये जांच का विषय, देखिए पाया गया है, ये तो प्रमाणित हो गया है। अब इसमें पूरी जांच कमेटी बैठा करके उन व्यक्तियों को जो इसमें शामिल थे, चाहे वो जो व्यवसाय के रूप से और चाहे मंदिर के पुजारी के रूप से। एक प्रश्न और उठ रहा है, जब से सरकार के संरक्षण में मंदिर गए हैं तब से तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भाई देखिए, ये किसी की भी आस्था का मामला है, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ना वो साफ साफ नहीं बच सकती। लेकिन हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि वहां की जो वर्तमान सरकार है उसी ने एक खुलासा किया है। हो सकता है कोई अन्य सरकार होती तो इसको छुपाती, दबाती प्रकरण को, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर के इस बात को कहा है।
और जो लोग सनातन धर्म पे लगातार राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मठाधीश बोल करके अपमान कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का, वो भी तो सनातन का अपमान है मेरे भाई, उसको भी तो आपको कम करना पड़ेगा। अनुराग जी ठीक है, सौरभ जी शब्दों से करेंगे, सौरभ जी ठीक है। अनुराग जी, अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अफवाह फैलाई, अब वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, इसकी क्या आवश्यकता है? आप तो कह रहे हैं कि आप लोगों की श्रद्धा आस्था को चोट पहुंची है, अवधेश प्रसाद जी कह रहे भाजपा ने अफवाह फैलाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बार बार आप इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बचा नहीं रही, सरकार तो मैं तो उनका स्टेटमेंट आपके सामने सिर्फ वो उनका कहने का साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी से बच रही है भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती भाई, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये आस्था का विषय है और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का विषय है कि भाई इस तरह की घटना होती रही और आप सिर्फ यहाँ बातें कर रहे हैं बैठ के, आप सिर्फ चर्चा करवाएंगे और आस्था पे चोट पहुंचती रहेगी, ये तो नहीं चलेगा ना। कितने दिन तक बताइए, 10 साल तो हो गए ना यहाँ उत्तर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और मैं तो पूछ रहा हूँ कि चंद्रबाबू जी ने चिट्ठी कब लिखी थी, ये भी तो सार्वजनिक हो जाए, कब इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, कितने दिन हो गए सोचिए आप। और उन्होंने चिट्ठी सभी को लिखी थी, तो उसके बाद केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं जगे? सवाल ये उठता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हर जगह जांच होगी, इस बात को तो हर कोई कह रहा है कि जांच करवाई जानी चाहिए। तो इसके मतलब इनकी सरकार में गड़बड़ी हो रही है। आप मान लीजिए, जब वो कह रहे हैं जांच करवानी पड़ेगी, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमारी आस्था पे चोट नहीं होनी चाहिए। और ये सत्ता बीजेपी की सरकार में क्यों हो रहा है, सवाल ये बहुत बड़ा है। हर चीज देखिए, इसके पहले कभी ऐसी खबरें नहीं आई, इनके सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो चिंता का विषय है। जिम्मेदारी से तो नहीं भागना चाहिए ना, जिम्मेदारी ले और पूरी इंक्वायरी करके बताएं कि भाई वो तो ट्रस्ट में तो इतने सारे मेंबर हैं, कौन मेंबर है, कहाँ किसने क्या किया है, बताएं ना सबको, लोगों को अवगत कराए इस चीज बयानबाजी से काम चलेगा। देखिए, सनातन का अपमान, मैं बोल रहा हूँ ना, सनातन का क्या अपमान बीजेपी बैकफुट पर है इस मुद्दे पर? जब सनातन नहीं बैकफुट, और मैं कह रहा हूँ आप राजनीति हटा दीजिए इसमें, आप एक परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को देखिए। जब आप मठाधीश बोल करके मंठों से महंतों को फिर आप माफी मांग लेते हैं, वो भी सनातन का अपमान है। जब आप रामचरितमानस का अपमान करते हैं, वो भी सनातन का अपमान है। जब इस तरह से लड्डुओं के अंदर, इस तरह से प्रसाद के अंदर अगर इस तरह की मिलावट पाई जाती है, वो घनघोर अपमान है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं। यह हिंदू धर्म एक बहुत बड़े, जो इस देश में 100 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का विषय है। ये मामूली मजाक नहीं है। मतलब यहाँ से लोग बच्चे लेकर के, कई लोग जाते हैं, मुंडन करवाते हैं, प्रसाद चढ़वाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, कितने दिन तक पानी नहीं पीते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के बाद खाना खाते हैं। तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति की अगर आप जो है भावनाओं से खेल रहे हैं, तो कितना बड़ा खिलवाड़ है। ठीक है, वहां की प्रशासन का विषय है, जिम्मेदारी ली गई है, अगर वहां जो भी दोषी पाया जाएगा उसको तो दोष दिया जाएगा। लेकिन यहां पर तो उछल करके स्वामी प्रसाद मौर्य को उल्टा सीधा बयान देने लगे, यहां पर अन्य लोग जो है उल्टा सीधा बयान देने लगे। अरे भैया, हिंदू धर्म पे कहीं से भी आप आघात करोगे, आस्था पर हमारे चोट पहुंचेगी। यहाँ पर राग भदौरिया, उनकी भी आस्था है, उनकी आस्था पर भी चोट पहुंचेगी, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे उन्हीं की पार्टी का नेता हो। बहुत गलत हुआ है। सचिन रावत जी, मैं तो कह रहा हूं, चाहे अब इस पूरे प्रकरण के माध्यम से क्या देश भर के साधु संतों को कोसना शुरू कर देना चाहिए? क्या उनको तुरंत कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? नेताओं को उस तरह के बयान देने चाहिए? ये प्योर राजनीति नहीं तो क्या है? ये उनका जहरीला एजेंडा नहीं तो और क्या है? किससे सवाल है? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। सचिन रावत जी, देखिए आस्था जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में बड़े नेता रहे हैं, उनका अपना व्यक्तित्व हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो व्यक्तित्व दिया है इस पे उनको विचार करने की आवश्यकता होगी। एक सेकंड, कितने बड़े नहीं, वो यहाँ पर विपक्ष के, बहुजन समाजवादी पार्टी में विपक्ष के नेता रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े वाले बयान दिए, इसलिए बड़े नेता हैं स्वामी पूरी प्रसाद बात तो आज, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आलोचना करनी चाहिए। आप तो शुरुआत ही उनको ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं तो पूरी बात आने से पहले आपने टोक देती है। आप पूरी बात आने से पहले आप टोक देती हैं। मैंने कहा कि अगर वो नेता रहे हैं तो क्या उनको नेता कहना गलत है? मैंने उनकी बयान की आलोचना जरूर की है। जिनकी पार्टी के नेता हैं वो तो कह ही नहीं रहे। अनुराग भदौरिया जिनकी पार्टी में रहे और जिस पार्टी में रहकर वो उस तरह की जहरीली आग उगलते रहे, वो तक तो उनसे किनारा कश है। अरे आस्था जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप तो तुरंत देते भाई। मैंने यही कहा कि वो नेता रहे, मैंने उनको नेता कहा है, और उसके बाद में उनके बयान की मैं निंदा करता हूं।
और मैं आलोचना भी करता हूं कि उनको किसी को भी किसी भी धर्म के जो पुजारी है, महंत हैं, उनको कभी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी पार्टी जो हिंदू ठेकेदारों की बनती है, आज उस भारतीय जनता पार्टी का है प्रवक्ता आने से बचता है, क्योंकि इसका पूरा इन्वॉल्वेशन कहीं ना कहीं वहां की सरकार में भाजपा का रहा है। तो इसलिए ये लोग बच रहे हैं कि आज ये सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि वहां पे जो प्रसाद बट रहा था उसमें बीफ, उसमें वहां पर जो मछली का ऑयल, ये सब वहां पर उस प्रसाद में था। और इससे पहले जो सरकार थी वो भी सरकार मोदी जी को समर्थन करती थी। तो अब ये एक्सपोज हुआ है। और एक और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने चैनल का स्टिंग ऑपरेशन करा लेंगी तो यहां पर जो घी कंपनियां बना रही, जो पूजा में घी लगता है, उसमें भी कहीं ना कहीं चर्बी मिली होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं भैंसे की चर्बी मिली होगी, कहीं कुछ होगा। आप देखिएगा जितना ये जो नेक्सस चलता है इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। उन बड़े लोगों में जब ये चीजें सामने आ जाती हैं तो वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए रोक रही हूं आपको। हमें राजू दास जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है सचिन जितने जी, भी मंदिर हैं, लेकिन उससे पहले खबर अयोध्या से आ रही है। खबर अयोध्या से आ रही है। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी मिलाए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि तिरुपति के लड्डू की ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बिक रहे देसी घी की भी जांच होनी चाहिए। मैं तो 2 साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी, यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है, जरा एक बार जांच कराओ ना। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी पहुंचे थे दर्शन के लिए और सुन ही लिया होगा क्या कह रहे हैं वो। कौन गलत कह रहे हैं, वो भी तो सही कह रहे हैं। विषय है कि जिस प्रकार से वहां पर प्रसाद में आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, आपने देखा होगा, हम अभी 2 दिन पहले दर्शन किया, पूजन किया, अपने बाल दान किए तिरुपति बालाजी भगवान को, और हमने वहां प्रसाद चढ़ाए और वहां प्रसादम में प्रसाद खाए भी, और मैंने आपको वीडियो भी भेजा था वहां का प्रसाद के साथ में। लेकिन जब हम लोगों को जानकारी हुई तो पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ। इस प्रकार से धोखा सनातनियों के साथ, इस प्रकार के धोखा तो संतों को राक्षस भी नहीं देते थे। राक्षस भी जो है इस प्रकार के धोखा नहीं देते थे। इस प्रकार से प्रसाद में, और राम जन्मभूमि में 1 लाख लड्डू आए थे उस समय में, प्राण प्रतिष्ठा में हम लोगों ने साधु संतों को बांटा। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जो लोग उस पर गुनाहगार हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। और आपने अभी एक व्यक्ति का नाम लिया था, उस समय में हम कट गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। हाँ। तो अभी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी, उनसे मेरा निवेदन है कि उन्होंने रवि किशन जी, आज गोरखपुर जो है गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम था, उसमें रवि किशन जी इस सवाल उठाए तो उस पर तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति करे, लेकिन एक शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं कहा, उन्होंने कहा साधु संत महंत पंडे पुजारी ये सब बेकार है, इन्होंने ऐसा किया। कि वहां कोई साधु संत था क्या उस व्यवस्था में? जो ट्रस्टी लोग थे वो ट्रस्ट के लोग, आपने ईसाई भर दिया वहां पे। जब हिंदू के मंदिर में ईसाई की व्यवस्था दे दोगे तो क्या होगा भाई? यही ना होगा। आस्था के साथ चोट तो करेंगे, खिलवाड़ तो करेंगे। देश में कम से कम 5-6 राज्य है, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इम्फाल, केरल, जहां पर मंदिरों को सरकार ने एक्वायर तो किया है, लेकिन वहां पर पुजारी कौन है? ईसाई मिशनरी के लोग। पुजारी कौन है? मुस्लिम धर्म ग्रुप पुजारी है। हम सनातन के मंदिर में जब ईसाई को रख दोगे, मुसलमान को रख दो, क्या? अच्छा चलिए हम हिंदू हैं, हमको आप किसी मस्जिद का जो मौलवी बना दो, उस पद पर रख दो, किसी चर्च का वो बना दो, तो नहीं हो पाएगा ना, ये उचित नहीं है ना। तो पहले तो हिंदुओं के साथ छलावा सरकार कर रही है। ठीक है। अभी तक कांग्रेस सरकार ने 27 ऐसे कानून बना रखे हैं जिससे मंदिर को एक्वायर करके रखा गया है। सभी मठ मंदिर को पहले तो आप मुक्त करो, नहीं मुक्त करोगे तो ऐसे ही हिंदू जनमानस को सचिन आपको वाइल खान। एक सेकंड लग जी।
सचिन आस्था जी, कांग्रेस पर आरोप लगाया राजू दास ने, एक बार वो जवाब दे दे, फिर मैं आपका रुख करती हूं। आस्था जी मुझे निकलना, मेरी एक जरूरी अच्छा बात ठीक है, चलिए अनुराग जी पहले रिएक्ट करिए, एक सेकंड। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं, वो कलेजे की बात कर रहे हैं। कलेजा है तो इंक्वायरी उत्तर प्रदेश में भी करवा लीजिए। देखिए भैया, जो तिल के लड्डू और घी के लड्डू की बात हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि मिलावट है। आप बताइए इसमें इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मिलावटी चीज अगर बिक रही है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सचिन रावत जी, कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिसके चलते मठों और मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। भदौरिया जी एक शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य पे बोल दीजिए। वो नहीं बोलना चाहते, मैंने पूछ लिया, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक शब्द बोल लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, भदौरिया सचिन जी रावत एक जी, शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य पे भाग गए लास्ट 30 सेकंड है, भाग गए जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक शब्द बोल दीजिए, एक शब्द घटक दल की सरकार हिंदुस्तान की हिंदू की आस्था पे चोट पहुंचाएगा। समय खत्म हो गया है मेरे पास, समय खत्म हो गया है, और आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पूरे मामले पर जब विवाद बढ़ा तो केंद्र सरकार ने इसकी रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सरकार से तलब की है। वहीं दूसरी तरफ संतों में भी भारी क्रोध दिख रहा है। पूरे प्रकरण के बीच सवाल यह है कि आखिर आस्था पर चोट, साजिश या खोट? प्रसाद में कौन कर रहा था बीफ का धंधा, और प्रसाद पर क्लेश से कौन सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।